हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में संस्कृति यानी कि कल्चर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। एंड ये क्लासेस पहले भी हो चुकी हैं, इधर रिवीजन वाली क्लासेस चल रही हैं। एंड इससे पहले कुछ दिनों पहले ही एक क्लास हुई थी संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था कि संस्कृति की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं वे कौन कौन सी हैं, संस्कृति की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, संस्कृति एवं सभ्यता में अंतर कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा जो संस्कृति से संबंधित अन्य अवधारणाएं हैं, इनके बारे में भी हम लोगों ने उन जो क्लासेस हुई थी उनमें देखा था। ठीक है, एक ही क्लास इंपॉर्टेंट फैक्ट से जुड़ी हुई थी, बाकी सारी जो 2 क्लासेस अभी जल्द ही हुई हैं वो रिवीजन से हुई हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं। एंड ये रिवीजन 3rd क्लास है संस्कृति से जुड़ी हुई। एंड इसके बाद वाली जो क्लास होगी वो सोशलाइजेशन से रिलेटेड होगी, जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। एंड देन उसके बाद रिवीजन वाली जो क्लासेस होंगी वो होंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक प्रश्न कराए जा चुके थे, अब यहाँ से कराना है। देखिए, संस्कृति होती है, विकल्प में दिया गया है संस्कृति गतिशील होती है, स्थायी नहीं। संस्कृति स्थायी होती है, गतिशील नहीं। संस्कृति ना तो स्थायी होती है और ना ही गतिशील, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखकर बताइए क्या हो जाएगा। संस्कृति होती है, संस्कृति गतिशील होती है, स्थायी नहीं। संस्कृति स्थायी होती है, गतिशील नहीं। संस्कृति ना तो स्थायी होती है और ना ही गतिशील, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। संस्कृति गतिशील होती है, स्थायी नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, संस्कृति संकुलन सांस्कृतिक तत्वों का वह समग्र समूह है जो इसके अर्थपूर्ण ढंग से परस्पर संबंधित होने से बनता है। विकल्प में यहाँ पर एस.ए. दुबे, विस्लर, सदरलैंड एंड वुडवर्ड, दुर्खीम दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। संस्कृति संकुलन सांस्कृतिक तत्वों का वह समग्र समूह है जो इसके अर्थपूर्ण ढंग से परस्पर संबंधित होने से बनता है। एस.ए. दुबे, विस्लर, सदरलैंड एंड वुडवर्ड, दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शंस हैं। क्या हो जाएगा, सदरलैंड एंड वुडवर्ड हो जाएगा, सदरलैंड एंड वुडवर्ड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन मैथ्यू आर्नोल्ड से संबंधित है। संस्कृति का अर्थ मधुरता एवं प्रकाश से है। संस्कृति मानव निर्मित है। संस्कृति हस्तांतरित की जाने वाली बुद्धि है। संपूर्ण सामाजिक परंपरा को बुद्धि कहते हैं। निम्न में से कौन सा कथन मैथ्यू आर्नोल्ड से संबंधित है, यह बताना है। संस्कृति का अर्थ मधुरता एवं प्रकाश है। संस्कृति मानव निर्मित है। संस्कृति हस्तांतरित की जाने वाली बुद्धि है। संपूर्ण सामाजिक परंपरा को बुद्धि कहते हैं। यहाँ पर सही हो जाएगा, संस्कृति का अर्थ मधुरता एवं प्रकाश से है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। पुस्तक से संबंधित प्रश्न है, गिलिन एंड गिलिन द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई। देखिए, यहाँ पर विकल्प में प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी है, कल्चरल सोशियोलॉजी है, क्राइम एंड पनिशमेंट है, द सिटी है। इनमें से किस पुस्तक को लिखा गया था गिलिन एंड गिलिन के द्वारा, इनमें से कौन सी पुस्तक गिलिन एंड गिलिन की है। कल्चरल सोशियोलॉजी, ठीक है, सांस्कृतिक समाजशास्त्र, कल्चरल सोशियोलॉजी, ये गिलिन एंड गिलिन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, यानी कि बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, संस्कृति के अलग अलग भाग मिलकर एक साथ स्थिर संग्रह बनाते हैं या पूर्णतः का गुण हमें साधारण एवं एकांत समाजों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। संस्कृति गुण की यह जो परिभाषा है इनमें से किसके द्वारा दी गई है। जीपी मर्डॉक, पैरेटो, पीवी यंग, ऑस्कर लेविस यहाँ पर विकल्प हैं। संस्कृति के अलग अलग भाग मिलकर एक साथ स्थिर संग्रह बनाते हैं, यह पूर्णतः का गुण हमें साधारण एवं एकांत समाजों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। संस्कृति गुण की यह परिभाषा इनमें से किसके द्वारा दी गई है। सही यहाँ पर हो जाएगा पीवी यंग, ठीक है, पीवी यंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, अव्यवस्था, झगड़े तथा अशांति आदि किस संस्कृति में देखने को मिलते हैं। डायनोशियन संस्कृति, प्यूबलो संस्कृति,
ओपोलियन संस्कृति या फिर इनमें से कोई नहीं। अव्यवस्था, झगड़े तथा अशांति ये सभी किस संस्कृति में हमें देखने को मिलेगा? डायनोशियन संस्कृति, प्यूबलो अपोलियन संस्कृति की बात इनमें किस विचारक, किस समाजशास्त्री ने की थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको पहले कई बार बताया जा चुका है। यहाँ पर क्या होगा? डायनोशियन संस्कृति होगा। ठीक है, डायनोशियन संस्कृति हो जाएगा यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है, एक संस्कृति क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र के उस भाग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें संस्कृति इतनी मात्रा में समानता प्रकट करती है कि उसे उन संस्कृतियों से पृथक कर देती है जो क्षेत्र के बाहर हैं। यह किस समाजशास्त्री ने कहा है? पेरेटो, दुर्खीम, हॉवेल, गिलेन एंड गिलेन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। एक संस्कृति क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र के उस भाग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें संस्कृति इतनी मात्रा में समानता प्रकट करती है कि उसे उन संस्कृतियों से पृथक कर देती है जो क्षेत्र के बाहर है। विकल्प में पेरेटो, दुर्खीम, हॉवेल, गिलेन एंड गिलेन है यहाँ पर। इस प्रश्न का सही उत्तर हॉबेल हो जाएगा। ठीक है, हॉबेल हो जाएगा, यानी कि सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, आचरण, कला, कानून तथा ऐसी ही अन्य और आदतों का समावेश रहता है जिन्हें मनुष्य समाज के नाते प्राप्त करता है। यह तर्क इनमें से किसका है? विकल्प में दुर्खीम, लुईवर्थ, मैकेवर, टाइलर दिए गए हैं। संस्कृति को जटिल समग्रता कहा जिसके अंतर्गत ज्ञान, आचरण, कला, कानून तथा ऐसी ही अन्य और आदतों का समावेश होता है जिसे मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। इस तरीके से संस्कृति को इनमें से किसने परिभाषित किया है? टाइलर। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, टाइलर हो जाएगा। प्रिमिटिव कल्चर टाइलर की पुस्तक है, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका में संरक्षक प्रेतात्मा के चारों ओर केंद्रित अनुष्ठानों और विश्वासों के संकुलन का जो अध्ययन है इनमें से किसके द्वारा किया गया है? रूथ बेनेडिक्ट, कोहेन, क्रोबर, हॉबेल यहाँ पर है। उत्तरी अमेरिका में संरक्षक प्रेतात्माओं के चारों ओर केंद्रित अनुष्ठानों और विश्वासों के संकुलन का जो अध्ययन है वह इनमें से किसने किया है? रूथ बेनेडिक्ट। ठीक है, रूथ बेनेडिक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा रूथ बेनेडिक्ट के द्वारा दी गई थी, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। प्रश्न है, द कल्चर एंड द आर्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। विकल्प देखिए, जे.एच. हट्टन, मजूमदार, राधाकमल मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी यहाँ पर दिए गए हैं। द कल्चर एंड द आर्ट ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? जे.एच. हट्टन, मजूमदार, राधाकमल मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी यहाँ पर ऑप्शंस हैं। क्या हो जाएगा? राधाकमल मुखर्जी हो जाएगा। ठीक है, राधाकमल मुखर्जी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, किस समाजशास्त्री ने संपूर्ण सामाजिक परंपरा को संस्कृति कहा है? वॉर्ड, टाइलर, हॉबेल, लोवी यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शंस। इनमें से किस समाजशास्त्री ने संपूर्ण सामाजिक परंपरा को संस्कृति कहा? वॉर्ड, टाइलर, हॉबेल, लोवी यहाँ पर है। संपूर्ण सामाजिक परंपरा को संस्कृति इनमें से किसके द्वारा कहा गया है? लोवी के द्वारा कहा गया है, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, संस्कृति उन साधनों का मूर्त रूप है जिसके द्वारा मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यह किसने लिखा है? पिंडिंगटन, मैलिनोवस्की, विस्लर, ओपलर। संस्कृति उन साधनों का मूर्त रूप है जिसके द्वारा मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मैलिनोवस्की। मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत मैलिनोवस्की के द्वारा दिया गया था और उन सभी आवश्यकताओं, 3 तरह की आवश्यकताएं बताई थी और उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मैलिनोवस्की ने संस्कृति को बताया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, व्यक्तित्व संस्कृति का प्रतीक या आत्मवैश्यिक पक्ष है, यह किसने कहा? विकल्प में देखिए, पीवी यंग, फेरिस, लिंटन, फ्रेजर है। पीवी यंग, फेरिस, लिंटन, फ्रेजर यहाँ पर दिए गए हैं। सही उत्तर यहाँ पर फेरिस हो जाएगा। ऑप्शन बी यानी कि फेरिस यहाँ पर सही है।
प्रश्न है, समदर ने माना है कि संस्कृति में विभिन्न इकाइयों में होता है। विकल्प देख लीजिए, संतुलन एवं संगठन होता है, संस्कृति समूह के लिए आदर्श है, संस्कृति में सामाजिक गुण निहित है, एक रूपता की ओर खिंचाव होता है। समदर ने इनमें से क्या बताया कि संस्कृति की विभिन्न इकाइयों में क्या पाया जाता है? संतुलन एवं संगठन, संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है, संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है, या फिर एक रूपता की ओर खिंचाव। तो यहाँ पर एक रूपता की ओर खिंचाव होगा, यानी कि डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, लॉवेल ने संस्कृति को माना है। ऑप्शंस देखिए, विचारने एवं अनुभव करने की विधि, संपूर्ण सामाजिक परंपरा, सीखा हुआ व्यवहार, मनुष्य द्वारा किया गया संपूर्ण कार्य। क्या हो जाएगा यहाँ पर? लॉवेल ने संस्कृति को क्या माना? विचारने एवं अनुभव करने की विधि कहा है, संपूर्ण सामाजिक परंपरा कहा है, सीखा हुआ व्यवहार कहा है, या फिर मनुष्य द्वारा किया गया संपूर्ण कार्य कहा है। लॉवेल ने संस्कृति को संपूर्ण सामाजिक परंपरा कहा है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, जिस प्रकार कई परिवारों से मिलकर एक समुदाय बनता है, कई अणुओं से मिलकर के परमाणु बनता है, उसी तरह से कई संस्कृतियों से क्या मिलकर के बनता है? सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक सकुल, सांस्कृतिक प्रतिमान, या फिर प्रतिसंस्कृति। सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक सकुल, सांस्कृतिक प्रतिमान, या फिर प्रतिसंस्कृति। क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक सकुल। ठीक है, सांस्कृतिक सकुल हो जाएगा। और सांस्कृतिक सकुल संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई है, यह प्रश्न पूछा जाता है। संस्कृति की सबसे छोटी इकाई, ये भी पूछा जाता है, तो क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक तत्व हो जाएगा। ये याद रखिएगा। सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा किसने दी थी? रूथ बेंडिक ने दी थी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, संस्कृति के अधिक जटिल और विकसित रूप को ही सभ्यता, इनमें से किस समाजशास्त्री ने माना है? मैकेवर एंड पेज, गिलिन एंड गिलिन, पार्सन्स, माइकल यंग। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। संस्कृति के अधिक जटिल और विकसित रूप को सभ्यता, इनमें से किस समाजशास्त्री ने कहा है? सही यहाँ पर हो जाएगा गिलिन एंड गिलिन। ठीक है, गिलिन एंड गिलिन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, मानव समाज या जीव पर संस्कृति का प्रभाव निम्न में से किस रूप में पड़ता है? आइए विकल्प देखते हैं। संस्कृति व्यक्तित्व निर्माण में मौलिक है, संस्कृति का हस्तांतरण होता है, सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मानव समाज या जीव पर संस्कृति का प्रभाव निम्न में से किस रूप में पड़ता है? संस्कृति व्यक्तित्व निर्माण में मौलिक होती है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, मेलानोव्स्की ने अपने प्रकारवादी सिद्धांत में संस्कृति को क्या माना? समाज में संस्कृति पूर्ति का माध्यम है, व्यक्तित्व निर्माण की इकाई है, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है, समाज निर्माण की इकाई है। अभी आपको बताया गया मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम या साधन कहा था, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, डेविड बिडने संस्कृति को उपज मानते हैं मानसिक तथा सामाजिक तथ्यों की, कृषि उत्पादकों की, प्राविधिक तथ्यों की, या फिर उपयुक्त सभी की? डेविड बिडने ने संस्कृति को इनमें से किसकी उपज माना है? मानसिक तथा सामाजिक तथ्यों की, कृषि उत्पादकों की, प्राविधिक तथ्यों की, यहाँ पर इन सभी की। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी, यानी कि डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, जब सांस्कृतिक तत्व पारस्परिक अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और वे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तब वे कहलाते हैं? विकल्प में यहाँ पर सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक सकुल और सांस्कृतिक तत्व यहाँ पर दिया गया है। जब सांस्कृतिक तत्व पारस्परिक अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और वे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तब उन्हें क्या कहा जाएगा? क्या होगा यहाँ पर? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बताइए।
राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जब सांस्कृतिक तत्व पारस्परिक अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और वे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तब उन्हें क्या कहा जाएगा? सांस्कृतिक सकुल कहा जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, सर्वप्रथम किस विद्वान ने सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग अमेरिकन इंडियन संस्कृति के अध्ययन के दौरान किया था? विकल्प देखिए, ऑगबर्न, पार्सन्स, बेटसन, विस्लर यहाँ पर दिए गए हैं। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? सबसे पहले किस विद्वान ने सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग अमेरिकन इंडियन संस्कृति के अध्ययन के दौरान किया था? यहां पर सही होगा बेटसन। ठीक है, बेटसन सही होगा, यानी कि ऑप्शन सी यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, किस विद्वान ने संस्कृति के विकास की 3 अवस्थाओं आरण्य, बर्बर और सभ्यता की अवस्था का उल्लेख किया है? माल्थस, मॉर्गन, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे यहाँ पर ऑप्शंस है। क्या होगा? इनमें से किस विद्वान ने संस्कृति के विकास की 3 अवस्थाओं आरण्य, बर्बर और सभ्यता की अवस्था का उल्लेख किया है? यहां पर सही हो जाएगा मॉर्गन। ठीक है, मॉर्गन हो जाएगा, बी यहां पर सही होगा। प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी समाज में आविष्कृत अथवा शोधित सांस्कृतिक तत्वों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अन्य समाजों में विस्तार होता है, वह कहलाती हैं? सांस्कृतिक प्रसार, पर संस्कृति ग्रहण, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक संपर्क। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी समाज में आविष्कृत अथवा शोधित सांस्कृतिक तत्वों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अन्य समाजों में विस्तार होता है, उसे हम क्या कहेंगे? सांस्कृतिक प्रसार कहेंगे, पर संस्कृति ग्रहण कहेंगे, सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहेंगे या फिर सांस्कृतिक संपर्क कहेंगे? सांस्कृतिक प्रसार, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, उन समूहों की संस्कृति जो विद्यमान प्रतिमान से केवल विभिन्न ही नहीं होती है अपितु इसे चुनौती भी देती है, कहलाती है? विशिष्टताएं, उप संस्कृतियां, विपरीत संस्कृतियां या फिर सांस्कृतिक क्षेत्र? क्या होगा? विशिष्टताएं, उप संस्कृतियां, विपरीत संस्कृतियां, सांस्कृतिक क्षेत्र यहाँ पर ऑप्शंस हैं। उन समूहों की संस्कृति जो विद्यमान प्रतिमान से केवल विभिन्न ही नहीं बल्कि उसे चुनौती भी देती है, उसे क्या कहेंगे? विपरीत संस्कृतियां, यानी कि सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, सभ्यता और संस्कृति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। आइए देखते हैं। सभ्यता संस्कृति की वाहक है, सभ्यता सांस्कृतिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है, सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है, सभ्यता संस्कृति की दिशा को प्रभावित करती है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही क्या होगा? सभ्यता और संस्कृति की उससे संबंधित यहाँ पर कौन सा कथन सही है? सभ्यता संस्कृति की वाहक है, सभ्यता सांस्कृतिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है, सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है, सभ्यता संस्कृति की दिशा को प्रभावित करती है।
यहाँ पर 1 और 2 3 हो जाएगा सही, यानी कि बी यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आप सभी जितने भी लोग बिहार पीजीटी, यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए देखिए यहाँ पर आपको 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं एंड ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे और इसके साथ ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आपको 199 पे करना पड़ेगा। ये 20 सितंबर तक इसकी 199 जो फीस है वो रखी गई है और उसके बाद इसकी फ़ीस बढ़ा दी जाएगी। यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस है, ये यूपीआई आईडी है, इस पर पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 790 555 3851 पर सेंड करना है एंड इसी नंबर से आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, 1000 से ज़्यादा प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स हैं, ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल रहे हैं। समाजशास्त्र से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए ये जो नोट्स है वो इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं एंड यहाँ पर देखिए, सभी समाजशास्त्र से संबंधित परीक्षाओं के लिए जो समाजशास्त्री विचारक हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को लिया गया है। 300 से ज़्यादा केवल प्रश्न हैं और साथ में इन सभी समाजशास्त्रियों की जो उनकी अवधारणाएं, सिद्धांत हैं, उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनको भी अलग से शामिल किया गया है। प्रश्नों की केवल संख्या 300 से ज़्यादा है, साथ में अवधारणाएं और पुस्तकें अलग से हैं। देखिए यहाँ पर जो विचारक हैं समाजशास्त्री, वे अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, एमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर, टॉलकेट पार्सन, श्री अरबिंदो, महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी और भगवान दास हैं। ठीक है, पेमेंट प्रोसेस सेम है, यही यूपीआई आईडी है, उसी पर पेमेंट करना है, उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर करना है एंड इसी से आपको जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, भारत में अभिवादन के लिए हाथ जोड़ते हैं, पश्चिमी समाजों में हाथ मिलाते हैं और टोपी उतारते हैं, जापान में शरीर को झुकाया जाता है, यह उदाहरण व्यक्त करता है इनमें से किसे? सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, नृजातीय केंद्रवाद या फिर संस्कृति ग्रहण। क्या होगा यहाँ पर? इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक सापेक्षवाद हो जाएगा, यानी कि बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, हमारे पास जो कुछ है वह सभ्यता है और हम जो कुछ है वह संस्कृति है, यह उपरोक्त कथन इनमें से किससे संबंधित है? मैकेवर, ऑगबर्न, क्रोबर, सोरोकिन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। किसके द्वारा ये बात कही गई है? मैकेवर, ऑगबर्न, क्रोबर, सोरोकिन। मैकेवर होगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? संस्कृति के प्रकार्यात्मक व्याख्या, मैलोनोवस्की, लय यानी कि थीम्स, ओपलर, सांस्कृतिक प्रतिमान, ऑगबर्न, जीवन शैली की अवधारणा के आधार पर सांस्कृतिक एकीकरण की व्याख्या, रॉबर्ट रेडफील्ड। देखिए, गलत पूछा जा रहा है, ये बताइएगा। सांस्कृतिक प्रतिमान, ये गलत हो जाएगा। ऑगबर्न द्वारा ये नहीं दिया गया था, ये रूथ बेंडेक्ट का कॉन्सेप्ट है। प्रश्न है, निम्न में से किसने सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक लिखी है? जिन्सबर्ग, बोटोमोर, स्पेंसर, गिलिन एंड गिलिन यहाँ पर विकल्प हैं। सांस्कृतिक समाजशास्त्र की पुस्तक किसकी है? गिलिन एंड गिलिन की है, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, कौन सा विकल्प अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है? प्रथाएं, मानदंड, धार्मिक अनुष्ठान जो संगीत वाद्य है वो। यहाँ पर ऑप्शंस है, प्रथाएं, मानदंड, धार्मिक अनुष्ठान, संगीत वाद्य, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है तो यहाँ पर संगीत वाद्य हो जाएगा, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, एक उपसंस्कृति जो कुछ विश्वासों एवं मूल्यों से संबंध है, समाज की प्रभावी संस्कृति को आमूल रूप से नकारती है तथा जिस वैकल्पिक संस्कृति का वह प्रतिपादन करती है वह है। आइए ऑप्शंस देखिए, भावपरक संस्कृति, उपसंस्कृति, प्रतिसंस्कृति, यथार्थ संस्कृति यहाँ पर दिया गया है। क्या हो जाएगा? प्रतिसंस्कृति। ठीक है, प्रतिसंस्कृति होगा, सी यहाँ पर सही होगा।
प्रश्न है संस्कृति वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने शारीरिक तथा मानसिक और अंतिम रूप में बौद्धिक अस्तित्व को बनाए रखने में सफल होता है। उपरोक्त कथन किस समाजशास्त्री द्वारा कहा गया है? मेलानोव्स्की, हॉबहाउस, वेस्टरमार्क, दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संस्कृति वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने शारीरिक तथा मानसिक और अंतिम रूप में बौद्धिक अस्तित्व को बनाए रखने में सफल होता है। ये बात किसके द्वारा कही गई है? मेलानोव्स्की। मेलानोव्स्की ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है चेतनात्मक तथा भावात्मक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के बीच की स्थिति क्या कहलाती है? विकल्प में आदर्शात्मक संस्कृति, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति या फिर इनमें से कोई नहीं है। चेतनात्मक और भावात्मक संस्कृति की बात किसके द्वारा की गई थी? सोरोकिन के द्वारा। और यहाँ पर आदर्शात्मक संस्कृति होगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए विकल्प में यहाँ पर सांस्कृतिक निर्धारणवादी लेस्ली वाइट, संस्कृति के प्रकट अप्रकट तत्व क्लूखॉन, सांस्कृतिक क्षेत्र विस्लर, सांस्कृतिक प्रतिमान हॉबेल दिए गए हैं। सही सुमेलित है ये बताना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बताइए। सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा रूथ बेनेडिक्ट की है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर फोर्थ सब में है, एक ऑप्शन को छोड़कर थर्ड वाले को, ये सही हो जाएगा, ठीक है। शुरू के 3 सही हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है सामाजिक विरासत में प्राप्त विचार, विश्वास, मानदंड, व्यवहार, प्रथा, रीति रिवाज, कानून, मनोवृत्तियां, साहित्य, ज्ञान, कला, भाषा, नैतिकता आदि को सम्मिलित किया जाता है भौतिक संस्कृति के अंतर्गत, अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत, चेतनात्मक संस्कृति के अंतर्गत या फिर संस्कृति ग्रहण के अंतर्गत? ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत, ठीक है। बी यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से किसने संस्कृति की परिभाषाओं का संकलन कर बताया कि इस शब्द की 108 परिभाषाएं हैं? मैकेवर एंड पेज, रॉबर्ट बियरस्टेट, मजूमदार एंड मदान, क्रोबर एंड क्लूखॉन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संस्कृति की परिभाषाओं का संकलन कर ये बताया कि इस शब्द यानी कि संस्कृति के 108 परिभाषाएं हैं। सही यहाँ पर हो जाएगा क्रोबर एंड क्लूखॉन, ठीक है। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है संस्कृति अधिवैतिक एवं अधिसावयवी है, संस्कृति की उपरोक्त विशेषताओं का उल्लेख किसने किया है? हर्शकोविट्ज, क्रोबर, एस.सी. दुबे, लिंटन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संस्कृति अधिवैतिक एवं अधिसावयवी है, संस्कृति की उपरोक्त विशेषताओं, ठीक है, विशेषताओं की बात किसने की है? क्रोबर ने की है, ठीक है। क्या होगा? क्रोबर ने की है, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है रूथ बेनेडिक्ट ने संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा का उल्लेख निम्न में से किन संस्कृतियों के अध्ययन के दौरान किया था? प्यूब्लो, डोबो, क्वाइटुअल या फिर उपर्युक्त सभी? यहाँ पर सभी हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से किस विद्वान ने सभ्यता को संस्कृति का समानार्थक माना तथा इस शब्द का प्रयोग अशिक्षित लोगों के लिए किया है? विकल्प में ऑर्नोल्ड टॉयनबी, मैकेवर, गोल्डन विजर या फिर इनमें से कोई नहीं है? बताइए क्या होगा? ऑर्नोल्ड टॉयनबी है, मैकेवर है, गोल्डन विजर है या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा विकल्प सही होगा? गोल्डन विजर, ठीक है, गोल्डन विजर होगा, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है सांस्कृतिक पश्चाता के सिद्धांत के अनुसार, विकल्प देखिए, भौतिक तथा अभौतिक दोनों ही संस्कृतियां साथ साथ परिवर्तित होती है। अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन तीव्रतर होते हैं। अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा भौतिक संस्कृति तेजी से बदलती है। कभी भौतिक संस्कृति फिर कभी अभौतिक संस्कृति अधिक तेजी से बदलती है। क्या होगा? अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा भौतिक संस्कृति तेजी से बदलती है, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है सांस्कृतिक सापेक्षवाद वस्तुतः किस प्रकार का सिद्धांत समझा गया है? प्रकारवाद, प्रत्यक्षवाद, सांस्कृतिक निर्धारणवाद या फिर प्रत्ययवाद? क्या होगा यहाँ पर? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? सांस्कृतिक सापेक्षवाद,
इनमें से किस प्रकार का सिद्धांत समझा जाएगा? सांस्कृतिक निर्धारणवाद। ठीक है, सांस्कृतिक निर्धारणवाद होगा, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है सांस्कृतिक सापेक्षवाद का क्या अर्थ है? कौन सा विकल्प उसे सही तरीके से परिभाषित कर रहा है? देखिए विकल्प है, यह मानना है कि प्रत्येक संस्कृति का मूल्यांकन अपने मानदंडों के संदर्भ में किया जाता है। यह तर्क है कि संस्कृति के विभिन्न भाग एक दूसरे से संबंधित हैं। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ है कि किसी भी संस्कृति का मूल्यांकन निरपेक्ष पदों में हो सकता है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ है कि विभिन्न संस्कृतियां कुछ सार्वभौमिक तत्वों में एक दूसरे से संबंधित हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर सही हो जाएगा, यह मानना है कि प्रत्येक संस्कृति का मूल्यांकन उसके अपने मानदंडों के संदर्भ में किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है? ठीक है, अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है, ये यहाँ पर बताना है। देखकर बताइए। वस्त्र प्रथा, नैतिकता, टेलीफोन, मनोवृत्तियां यहाँ पर दिया गया है। तो अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है, टेलीफोन हो जाएगा, वस्त्र हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गलत बताना है यहाँ पर। कौन सा है? संस्कृति सभ्यता का प्रतिवाद है, सभ्यता संस्कृति का प्रतिवाद है। संस्कृति मानव के सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का योग्य है। प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। कौन सा गलत है? यहाँ पर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? संस्कृति सभ्यता का प्रतिवाद है। ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा। एक प्रश्न है 122, एक सेकेंड रुकिएगा। यहाँ पर बेटसन नहीं होगा। ठीक है, बेटसन नहीं होगा, विस्लर द्वारा दी गई थी। सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग इन्होंने किया था सबसे पहले। ठीक है, विस्लर होगा, ये गलत हो गया है। चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करना है। आइए देखते हैं। ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबना नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अभौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना व भौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है। भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना व अभौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है। और सांस्कृतिक विलंबना नामक सिद्धांत का प्रतिपादन ऑकबर्न ने 1925 में किया था। सही बताना है, क्या होगा? ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया था। अभौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना, और यहाँ पर क्या होगा, जो भौतिक संस्कृति उसका आगे बढ़ जाना और अभौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना, ये सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है। ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है पर संस्कृति ग्रहण की विशेषताओं से संबंधित सही बताना है। कौन सा विकल्प होगा? देखकर बताइए। यहाँ पर सही क्या होगा? पर संस्कृति ग्रहण स्वेच्छा या दबाव दोनों ही प्रकार से हो सकता है। पर संस्कृति ग्रहण में संपर्क में आने वाली दोनों ही संस्कृतियों का संपूर्ण मिश्रण नहीं होता है, बल्कि वे अपनी विशेषताएं भी बनाए रखती हैं। और पर संस्कृति ग्रहण सांस्कृतिक संप्रेक्षण अर्थात एक दूसरे से
एक समूह से दूसरे समूह में संस्कृति हस्तांतरण की प्रक्रिया है, यानी कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पर सही है, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है संस्कृति को बिना किसी दूसरी संस्कृति के मूल्यों के संदर्भ के उसकी स्वयं की विशेषताओं के आधार पर समझा जाना चाहिए और उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसे कहते हैं सांस्कृतिक प्रधान, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक बहुल्यवाद या फिर सांस्कृतिक विशिष्टता। तो इसे हम क्या कहेंगे? सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहेंगे। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है यहाँ पर देखिए, पुस्तकें हैं, प्रिमिटिव कल्चर है, सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी है, पीजन सोसाइटी एंड कल्चर है, कल्चर एंड सोसाइटी यहाँ पर है। किसकी हो जाएगी? प्रिमिटिव कल्चर पता है टाइलर की है, तो क्या होगा यहाँ पर? देखिए ए का फोर्थ ही दिया गया है। सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी किसकी हो जाएगी? सोरोकिन की हो जाएगी। पीजन सोसाइटी एंड कल्चर किसकी हो जाएगी? रॉबर्ट रेडफील्ड। कल्चर एंड सोसाइटी ये मैरल एल्ड्रिस की हो जाएगी, यानी कि डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा किसने दी? रॉल्फ लिंटन, रॉल्फ टर्नर, पीटर बोर्डियो, लेवी स्ट्रॉस। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा किसने दी है? रॉल्फ लिंटन, रॉल्फ टर्नर, पियरे बोर्डियो, लेवी स्ट्रॉस। तो सांस्कृतिक जो पूंजी है उसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? बोर्डियो के द्वारा। ठीक है, पियरे बोर्डियो के द्वारा दी गई है, यानी कि सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।